अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप में आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के मद्दे मुकाबिल हो रही है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और मोहम्मद रिजवान 4 रन बनाकर आउट हुए। और उसके बाद आज जो सरप्राइजिंग फैसला था, मोहम्मद हारिस को शामिल किया गया और अभी तक वो फैसला ठीक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उन्होंने रिजवान के आउट होने के बाद 2 छक्के और 1 चौका लगाया है और पाकिस्तान को एक अच्छा आगाज़ फराहम किया है। एक ही तब्दीली है पाकिस्तान टीम में, फ़खर जमान की जगह मोहम्मद हारिस को खिलाया गया है, जबकि कल भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल करके अपने सेमीफाइनल खेलने के इम्कानात को मज़ीद रोशन कर लिया। बांग्लादेश के इम्कानात कम हो गए, ताहम पाकिस्तान का एक इम्कान अभी भी बाकी है। अगर पाकिस्तान टीम दोनों मैचेस जीतती है और नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में बारिश हो या फिर नीदरलैंड कामयाबी हासिल करे तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। अच्छा टोटल पाकिस्तान टीम करेगी तभी साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन को रोकने में नाकाम होगी। हमारे साथ मौजूद हैं KCC के साबिक सेक्रेटरी जमील अहमद, जो कि स्पोर्ट्स पर तरजीह भी करते हैं। जमील साहब, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड है कि हम टॉस जीतते हैं और बॉलिंग प्रेफर करते हैं और चेज़ पे जाते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने कोई चेज़ अच्छा नहीं किया। चाहे आप नीदरलैंड की बात करें या जिम्बाब्वे की बात करें, जिम्बाब्वे से तो शिकस्त हो गई। आज पाकिस्तान ने एक ब्रेव डिसीजन भी लिया है कि मोहम्मद हारिस को खिलाया है। 5 गेंदों पे अभी तक 16 रन बना चुके हैं। वो कैसा देखते हैं ये सारी सूरत है? देखें, फैसला तो मुझे सही नज़र आता है, इसलिए कि ये जो सिडनी की जो पिच है ना, ये बैटिंग के लिए बहुत साजगार होती है। इसको अगर हम मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान एक ऐसा टोटल जो है ना, मतलब वो सेट करना चाह रहा है कि उनके बॉलर जो है ना वो मैच भी जीतें हम, और जो है ना हम मतलब अच्छे मार्जिन से भी जीते हैं। क्योंकि देखें, हम अगर हम ओवरऑल देखते हैं ना तो साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट ज़रूर हैं, लेकिन उनका रन रेट बहुत अच्छा है। प्लस के अंदर है उनका रन रेट 2.772 और पाकिस्तान का जो है ना, मतलब ये कि अगर देखते हैं प्लस के अंदर मतलब 0.765 है, तो बड़ा फ़र्क है इसके अंदर। तो हमें जो है ना, मतलब मैच भी जीतना है और अपना रन रेट भी जो है ना वो बेहतर करना है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये फैसला है पाकिस्तान को टॉस जीत के और एक मतलब 180 प्लस जो है ना रन अगर ये करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि, और उनको अगर अंडर प्रेशर लाते हैं और 30-40 रन से मैच अगर जीतते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब, क्योंकि आखिरी मैच इनका बांग्लादेश से है जो कि आसान नहीं होगा। नीदरलैंड से शायद साउथ अफ्रीका का मैच? नहीं, पाकिस्तान का बता रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान का जी, बांग्लादेश से। आज साउथ अफ्रीका की टीम में डेविड मिलर भी शामिल नहीं है। ये हमारे लिए थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ है, क्योंकि बहुत खतरनाक बैटिंग करते हैं वो, नीचे से आके और मैच का नक्शा पलट देते हैं। तो ये हमारे फेवर में गया है, बहुत फेवर में गया है, इसलिए कि वो जिस तरह उन्होंने भारत के खिलाफ इनिंग खेली थी और जब वो आए थे तो साउथ अफ्रीका बहुत दबाव में था और शुरू के 10 ओवर में 40 रन बनाए थे, लेकिन 94 रन आखिरी के 10 ओवर में चाहिए थे और वो नॉट आउट जो है ना गए थे निस्फ सेंचुरी बनाकर। तो इस चीज़ को अगर हम मद्देनजर रखें तो ये चीज़ तो पाकिस्तान के फेवर में जाती है। क्लासन को उन्होंने आज खिलाया है, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और कई मौक़ों पर उन्होंने जो है ना मैचेस जो है ना जितवाए भी हैं साउथ अफ्रीका को। लेकिन जब किसी का अच्छा दिन होता है, जैसे पाकिस्तान, हम जो एज ए पाकिस्तानी जो है ना ये तवक्को कर रहे हैं कि आज का मैच पाकिस्तान जीते और फिर जो है ना जो एक वो है कि भाई आखिरी मैच में जाके बारिश हो जाए या फिर जो है ना वो इंडिया जो है ना वो, क्योंकि साउथ अफ्रीका का मैच निस्बतन बहुत आसान है जो नीदरलैंड से, और क्या कहते हैं भारत का मैच जिम्बाब्वे से। पाकिस्तान का मैच मैं समझता हूँ इन तीनों मैचों में मुश्किल है, क्योंकि बांग्लादेश की अगर जो पिछला मैच खेला है बांग्लादेश ने, उसकी कारकर्दगी देखते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी पड़ा होगा उनका। अच्छी परफॉर्मेंस जी, 5 रन से जो ना सिर्फ वो जो ना मैच हारे भारत से। तो मतलब मैं समझता हूँ भारत ने भी कोई इतनी अच्छी क्रिकेट जो ना इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं खेली। मेरी नज़र में 2 टीमें हैं जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में अगर मैं देखता हूँ ना, एक न्यूजीलैंड है और एक साउथ अफ्रीका। बाकी सब टीमें जो ना स्ट्रगल कर रही हैं, खामोशी से जा रही हैं दोनों टीमें। बिल्कुल। कल जो मैच हुआ उसमें KL ने बड़ी अच्छी बैटिंग की भारत की जानिब से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 4 ओवर में 31 रन बना लिए हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और 1 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद रिजवान आउट हुए हैं। बाबर आजम और मोहम्मद हारिस इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। हारिस ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं और वर्ल्ड कप का पहला ही मैच खेलने में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 8 गेंदों पर 22 रन स्कोर कर चुके हैं। अच्छा आगाज़ जमील साहब, आप कहेंगे इसको थोड़ा सा बाबर ज़रूर स्ट्रगल
कर रहे हैं, अगर वो सिर्फ उनको रोटेट करते रहें, सिर्फ उनको खिलाते रहें सिंगल देके, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो वो तेज़ खेल रहे हैं उसका फ़ायदा भी होगा। अभी सिर्फ एक एंड से ही हमें रन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ देखिए, ये गेंदे जो ना ज़ाया नहीं करना चाहिए सर्किल के अंदर। हम खासतौर पर बाबर को भी देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गेंदे जो ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी टीमों को अगर आप गौर करते हैं, जैसे केन विलियमसन जैसे कप्तान है न्यूजीलैंड के, वो भी यही काम करते हैं, कोहली भी यही काम करते हैं। लेकिन ये कि यहाँ पर जो है ना, अगर 3-3 4-4 गेंदे एक ओवर के अंदर खेल लेंगे तो उसका होगा ये कि दबाव फिर हारिस पर आ जाएगा कि मतलब वो तो जब उसके अगर शॉट लग रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि उसको ज़्यादा जो है ना मतलब मौका देना चाहिए बाबर आजम को, ताकि ये जो सर्किल है ना, इसमें अगर हम 50 से 60 रन अगर हम करते हैं, क्योंकि हमें एक टोटल सेट करना है, क्योंकि जाहिर है उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, तो ये जो सर्किल है, ये जो पावर प्ले है, इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कि ये जो रन बन रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप के अंदर, उसको अगर मद्देनज़र रखते तो ये स्कोर इतना बुरा नहीं है। अगर हम 50 रन तक भी मतलब कर लेते हैं, 45 से 50 तक भी, तो बुरा नहीं, क्योंकि रन जो बन रहे हैं ना वो आखिर के 10 ओवर में बन रहे हैं। तो अब देखना ये है कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है, एक मरतबा फिर उनके ऊपर जैसे शान मसूद हैं, इफ्तिखार हैं, या नवाज हैं, शादाब हैं, तो मतलब ये कि आज अच्छा, एक आपने मिडिल ऑर्डर की बात की, अच्छी बात है, हारिस को मैं तो समझता हूं कि खिलाया जी बिल्कुल। और ऐसे प्लेयर आपका या तो इम्पैक्ट डाल के चला जाएगा या फिर शुरू में ही चला जाएगा, उससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो बॉलें ज़ाया करेगा या मैच को गिराएगा वो। लेकिन एक चीज़ जो है, फ़खर जमान आए और शान नीचे चले गए, फिर शान ऊपर आए, फिर हारिस आ गए, शान नीचे चले गए, उनका नंबर सेटल नहीं हो पा रहा है। मेरा ख्याल है कोई भी आए, कोई भी उनको चौथे पे या तो आप सेट कर दें या फिर तीसरे पे, क्योंकि एक प्लेयर को आप बार बार अगर रोटेट करेंगे तो वो फिर शायद मुश्किलात होंगी, क्योंकि परफॉर्म कर रहे हैं वो। देखिए मुश्किलात होती हैं, एक जहन होता है ना प्लेयर का, वो जहन बना होता है बैटिंग करने जाने के लिए। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे, देखिए हमारी जो पूरी अगर आप देखेंगे ना मिडिल ऑर्डर, अक्सर आपने देखा होगा नवाज चौथे नंबर पर आ गए, शादाब चौथे नंबर पर आ गए, तो जो चौथे नंबर पर भी प्लेयर है उसको नीचे फिर ऐसा भी हुआ कि उसकी बैटिंग ही नहीं आई तो मैच खत्म हो गया। तो इस तरह की चीज़ें जो दूसरी टीमों के अंदर जो ना ऐसा बहुत कम नज़र आता है। वो प्लेयर को उसी के नंबर पर जो है ना मतलब ये के भेजते हैं, और मतलब क्योंकि वो उनकी तैयारी होती है और जो उनको जो थिंक टैंक जो उनको प्लान देता है उसके मुताबिक उनको खेलना होता है। और पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिर गई है। मोहम्मद हारिस जो कि ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे, 28 रन बनाकर एंड्रिच नोकिया की गेंद पर आउट हुए हैं। एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या वो रिव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल रिव्यू ले रहे हैं, बाबर आजम से डिस्कस कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस 28 रन पर मौजूद हैं। 38 पर अगर ये दूसरी विकेट गिरती है तो पाकिस्तान की गिरेगी। 4.4 ओवर्स मुकम्मल हो गए हैं इस इनिंग्स के। बड़ा लॉस होगा क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी हमने देखा पीछे छक्का भी मारा उन्होंने नोकिया को, और फेयरलेस मतलब आप अप्रोच इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे टॉप ऑर्डर में नज़र अभी तक तो नहीं आ रही थी, हमें आज नज़र आ रही है। तो बड़ा नुकसान होगा अगर ये। हाँ देखिए, जितने हमारे जो वो है ना, हम हमेशा शुरू से यही कह रहे हैं कि हमारे पावर प्ले में रन नहीं बन रहे। अगर आपके पास ऐसा प्लेयर अगर मौजूद है तो आपने उसको मतलब देखिए ना, मैं कहता हूँ छोटी इनिंग है लेकिन बहुत कारामद इनिंग है ये, क्योंकि इससे एक उसने ऐसी बुनियाद रख दी है कि आने वाले जो है ना मतलब इसको लेके चलेंगे तो एक टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही मतलब ये कि ये खेल के और अगर 35-40 रन बनाए 10 ओवर के अंदर, 50 रन बनाए, तो वो फिर जो एक वो होता है ना कि हम सोचते हैं एक बड़ा टोटल सेट करना है, वो हमारा, क्योंकि हमारी मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग। अगर दूसरी टीमों की मिडिल ऑर्डर देखें ना, जैसे न्यूजीलैंड है, ग्लेन फिलिप्स को आप देख लें, अगर आप मतलब ये तो उसने एक में 100 किए हैं 200 रन के स्ट्राइक रेट से, 50 किए हैं, 59 जो अभी किए थे। तो मतलब ये कि और मिलर को देख लें, कोहली को देख लें, तो हमारे पास मिडिल ऑर्डर के अंदर जो ना इस तरह का कोई मतलब वो नहीं है प्लेयर कि जिस पे हम भरोसा कर सकें कि नहीं जी ये जाएगा और ये जो ना हमें मैच जितवा कर आएगा। इसमें तो ये कि जो भी लड़का कर दे तो वो बस कर दे, वरना ये कि नीचे से जो लोअर ऑर्डर है हमारा उसको ऊपर आगे परफॉर्म करना होता है। बिल्कुल, पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिर गई है। रिव्यू पाकिस्तान का लॉस्ट हो गया है। 28 रन बनाए। मोहम्मद हारिस ने वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे थे, इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि हम तो कहेंगे अच्छी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, विराट कोहली की बैटिंग आपने देखी, लेकिन फील्डिंग में उन्होंने फेक फील्डिंग भी की जिस पर काफ़ी शोर हो रहा है। और बांग्लादेश की टीम 5 रन पेनल्टी का मुतालबा भी कर रही थी मैच के दरमियान, लेकिन अंपायर्स ने उनकी ना सुनी। क्या वो फेक फील्डिंग थी? क्या वाकई विराट कोहली ने ये डिलिबरेटली अटैम्प्ट किया? बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि विराट कोहली बैट्समैन को चकमा देने की या धोखा देने की आप कह सकते हैं कि कोशिश करें। इस पर आईसीसी का जो कानून है वो कहता है कि
5 रन मिलने चाहिए हरीफ टीम को, जो कि मुखालिफ टीम को, और ये जो बॉल कराई गई है ये डेड बॉल करार दी जाए। लेकिन अंपायर ने बैट्समैन की नहीं सुनी और 5 रन बांग्लादेश को नहीं मिले। अगर वो मिलते तो शायद नतीजा भी मुख्तलिफ हो सकता था मैच का। और अच्छा आगाज़ मिलने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 विकेटें गिर गई हैं पावर प्ले में, और 6 ओवर में तकरीबन 42 रन पाकिस्तान ने स्कोर किए हैं। बाबर आजम 6 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 4 रन बनाए थे, और मोहम्मद हारिस जो कि वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं उन्होंने 28 रन स्कोर किए, और बड़े ज़बरदस्त तेज़ 28 रन उन्होंने स्कोर किए। इस वक्त 6.1 ओवर में पाकिस्तान के 43 रन हैं, और शान मसूद और इफ्तिखार अहमद विकेट पर मौजूद हैं और स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के मैच पर गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन कल जो मैच हुआ उस पर काफ़ी बात हो रही है। भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच था, फेक फील्डिंग वाली बात है। जो वाइट बॉल पांड्या की थी वो वाइट बॉल नहीं दी गई, वो क्लोज डिसीजन था। बहुत सारे जो फैसले थे वो भारत के फेवर में और अफगानिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट गए। जमीर साहब, ये बात एक आम आदमी करता हुआ हमें नज़र आता है कि शायद ये अंपायर्स और आईसीसी भारतीय क्रिकेट टीम या बीसीसीआई के साथ हैं। आप इसको जज्बाती कहते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारी कौम जो है वो जज्बाती, लेकिन कुछ फैसले ज़रूर ऐसे होते हैं जिसमें नज़र आता है कि हाँ यार किसी हद तक ये बात ठीक है। क्योंकि जो फेक फील्डिंग की अभी हमने फुटेज चलाई, बिल्कुल वो एक फेक फील्डिंग थी। अंपायर को अगर बैट्समैन पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको एक्शन लेना चाहिए था वहाँ पर। हाँ देखें, इस वर्ल्ड कप के अंदर ख़ास तौर पर देखा ये गया है कि इंडिया को ना बहुत एडवांटेज जो है ना वो एम्पायर्स की जानिब से दिए, और जो आईसीसी है वो एडवांटेज देती है इंडिया को, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ भी आपको वो याद होगा जो मैच था, वो जो कोहली ने जो 9 बॉल के लिए वो किया, तो वो जो एम्पायर थे ना, फील्ड एम्पायर, उनका काम, उनको चाहिए था वो रेफर करते थर्ड एम्पायर को। वहाँ से जो डिसीजन आता ना फिर वो, क्योंकि हर दफ़ा यही होता है, तो जो डिसीजन वहाँ से आता वो फिर इनको देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने फील्ड एम्पायर ने जो है ना वो 9 बॉल दे दी, जो कि एक तनाज़ा खड़ा हो गया। उसके बाद फिर जो कल जो मैच हुआ है बांग्लादेश का, और ये देखिए 5 रन से जो है ना ये मैच बांग्लादेश जीत भी सकता था। और ये इतना मतलब वाज़ेह है, मतलब इसके अंदर जो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। देखिए अगर कानून के मुताबिक आप नहीं चलेंगे तो फिर ये जैसे आपको याद होगा 2019 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल जो है ना मुतनाज़ा हो गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना ये होनी नहीं चाहिए। आईसीसी को इस पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए कि अगर इस तरह की चीज़ें होंगी ना तो एक जो मज़ा होता है ना, चार्म होता है वर्ल्ड कप का, वो बहुत ज़्यादा जो ना ख़राब होता है। और बुरी खबर है, पाकिस्तान की चौथी विकेट भी गिर गई है। शान मसूद 2 रन बनाकर आउट हो गए हैं, और अब मुझे लगता है कि बड़े टोटल की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आगाज़ में तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 160 शायद आज क्रॉस कर दे, लेकिन 4 विकेटें अभी गिर गई। अब देखते हैं कि शादाब खान बैटिंग पर आते हैं या मोहम्मद नवाज़ आते हैं। जमीर साहब, कल जो बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली, पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हमने देखा खुद ही 9 बॉल का उन्होंने इशारा कर दिया। कल फिर उन्होंने फिर 9 बॉल का उन्होंने इशारा किया, और अंपायर शकीब उल हसन के पास गए और फिर शकीब ने कहा कि आप विराट कोहली की ख्वाहिश का एहतराम करें। वो एक तंजिया था। मतलब इतने बड़े प्लेयर, इतने सीनियर प्लेयर जो कि 400-500 मैचेस खेला हुआ है, उसको ये चीज़ें करना मेरे ख्याल है जेब नहीं देता। दूसरा ये जो हमारे जो आईसीसी के जो एम्पायर्स है ना, इनका भी काम है, कितना बड़ा भी प्लेयर हो, लेकिन आप जो जिस मनसब पे आप खड़े हुए हैं ना, तो आपको उसका तकाजा है कि आप जो है ना सही फैसले करें। लेकिन अगर आप इस तरह के फैसले करेंगे कि जो आप देखें ना, ये बातें क्यों हो रही हैं, इसलिए कि अब कोई चीज़ छुपी तो होती ही नहीं है। 24-26 कैमरे जो है ना मतलब लगे हुए, हर एंगल से पता चल जाता है। अब जो है ना ये जो आपने अभी फुटेज दिखाई थी, इससे तो मालूम हो रहा है कि ये 5 रन थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। तो इससे जो देखिए, जो जैसे पाकिस्तान है या वो है, क्योंकि पाकिस्तान के चांसेस तो बढ़ जाते हैं ना अगर बांग्लादेश जीतता। तो अगर ये मतलब बात कर रहे हैं या आवाज़ उठाई जा रही है तो ये गलत नहीं है। ये जो है ना फुटेज में नज़र आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर कट है, और इसकी पेनल्टी जो है वो 5 रन थी, जो कि हमारे जो आईसीसी के जो एम्पायर्स थे उन्होंने 12, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जानिबदारी का जो है ना इसके अंदर उनसर जो है ना नज़र आ रहा है। बिल्कुल, हमने बात की विराट कोहली की, जो कि अंपायर बनने की वो कोशिश कर रहे थे, और उन पर बड़ी मीम्स भी बनी, उनको अंपायर की यूनिफॉर्म में भी दिखाया गया। विराट कोहली खुद ही अंपायर बनने की जो कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल भी उनके इतने मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं, जेब उनको नहीं देता इस किस्म की। पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी उन्होंने किया, और शकीब उल हसन जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैच के बाद, उन्होंने भी इन चीज़ों पर जो कि कल मैच में काफ़ी सारी हुई नाराज़गी का इज़हार किया। कल जो मैच हुआ, बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बना लिए थे बारिश से पहले। अब जब बारिश हुई तो लोग यही समझ रहे थे कि बांग्लादेश 17 रन ऊपर है डीएलएस मेथड पे,
तो जब वो वापस आएंगे तो उनका फ़ायदा होगा। लेकिन 16 ओवर में 151 रन्स का टारगेट उनको मिला, डीएलएस मेथड के तहत ही मिला हुआ, लेकिन कभी कभी ये मेथड जो है टीमों पर बड़ा हार्श हो जाता है। बिल्कुल 92 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब जो है ना साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना जीत रही थी मैच ना, और जब बारिश के बाद जब आई तो एक गेंद पे 22 रन जो है ना, तो वो मतलब ये कि बाहर हो गए टूर्नामेंट से। तो ये जो इस तरह के जो कवानीन है ना, उस पर ज़रा सा आईसीसी को जो है ना गौर करना चाहिए, क्योंकि इस टूर्नामेंट के अंदर जो है ना ये जो कवानीन है उससे बहुत सारे मैचेस जो है ना वो मुतासिर हुए हैं। तो ये कल का जो मैच था 184 रन जो इंडिया ने किए थे ना, फिर वो बीच में जो है बारिश आई तो 151 रन जो है उनको 16 ओवर में करने थे, लेकिन 67 रन इन्होंने 7 ओवर में बना लिए थे। तो बाहर ये लग रहा था कि ये 9 ओवर में 84 रन है और ये 84 रन जो है ना वो क्या कहते हैं ये बांग्लादेश कर लेगा, क्योंकि शकीबुल हसन भी बैठे हुए थे और ओपनर खेल रहे थे। लेकिन लिटन दास की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, 27 गेंदों पर 60 रन बना के जिस तरह उन्होंने आगाज फराहम किया था, तो बांग्लादेश के जो मिडिल ऑर्डर है वो फिनिश नहीं कर सकी, और ज़्यादातर जो डिपेंड कर रहा था वो कप्तान भी कर रहा था शकीबुल हसन पे। बिल्कुल महमूदुल्लाह और मुशफीक की शायद नीचे कमी महसूस हो रही है बांग्लादेश को, उनकी रिप्लेसमेंट शायद अभी तक बांग्लादेश की टीम को नहीं मिले। और पाकिस्तान टीम मस्ट विन मैच में मुश्किलात का शिकार है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 4 विकेटें उनकी गिर गई हैं और नवाज़ और इफ्तिखार अहमद इस वक्त विकेट पर मौजूद हैं। तो 4 विकेटें गिर गई हैं। इफ्तिखार और नवाज़ से हमें उम्मीदें हैं कि वो पाकिस्तान को एक अच्छा टोटल तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। ओपनिंग जोड़ी वर्ल्ड कप से पहले बड़ी अच्छी जा रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ भी एक मैच में हमने देखा 200 चेस की है। इतना ज़्यादा क्या उनसे हमने एक्सपेक्टेशन लगा ली कि उनके ऊपर दबाव आ गया, क्योंकि बाबर आजम को देखें तो 0 4 4 6 14 रन उन्होंने बनाए, 30 गेंदें खेली हैं इस वर्ल्ड कप में। मोहम्मद रिजवान ने 4 इनिंग्स में 71 रन बनाए, उनकी एक इनिंग्स थी सिर्फ नीदरलैंड के खिलाफ 49, उसमें भी स्ट्रगल कर रहे थे। वो नज़र लग गई आप कहेंगे, या फिर ज़्यादा दबाव हो गया इन दोनों के ऊपर? ये असल में दबाव तो खैर ज़ाहिर ये तो खेल ही दबाव का प्रेशर तो लेना पड़ता है। असल में जो जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है ना वो ज़्यादातर एशिया में खेली, यूएई में खेली। वहाँ की जो पिचेस हैं वो रिजवान को और जिस तरह के शॉट वो मारते हैं उनको सूट करती हैं, बाबर आजम को भी मतलब सूट। लेकिन यहाँ पर आके जो है ना ये जो पिचेस हैं ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर जो है ना बाउंस जो है ना ज़्यादा है। तो वो जो उनका अंदाज है खेलने का, वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आकर जो है एक्सपोज हुई है बैटिंग जो है। अब इसी तरह तो ये मैथ्यू हेडन और ये मोहम्मद यूसुफ क्या कर रहे हैं वहाँ पर? ये कुछ देखें, ये क्या करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। बाबर आजम को कहा था ना क्या सिखाएंगे, जो उनका जो अंदाज है खेलने का, ये तो अब देखें ना नंबर 1 के ऊपर आके और या नंबर 3 पे, अगर अब तो खैर नीचे आ गए ये लोग, लेकिन ये इस नंबर पर आके इनको सिखाने का या करने, उनको खुद पता है कि मतलब एक कप्तान है वो बैटिंग कर रहा है। लेकिन जिस अंदाज के अंदर इस वर्ल्ड कप में ये दोनों हैं, क्योंकि हमारे जितने आप मैचेस उठाएंगे ना प्रीवियस, तो आपको अंदाजा होगा कि ज्यादातर डिपेंड हमने जो है ना इन दोनों पे किया हुआ था। मिडिल ऑर्डर में कोई 20 15 20 करता तो एक टोटल हम करके और जीत लेते थे। लेकिन अब चूंकि ऊपर से रन नहीं हो रहे हैं, सारा का सारा दबाव जो है वो मिडिल ऑर्डर पर आया हुआ है। एक मैच के अंदर इंडिया के खिलाफ इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की और 50 रन किए और शान मसूद ने 50 किए, तो हम एक टोटल 160 रन ऐसा हमने बना लिया। उसके बाद जितने भी मैचेस हैं आप उठा के देख लें, जिम्बाब्वे के खिलाफ हम 130 रन चेज नहीं कर सके, और जो नीदरलैंड से हमारा मैच था वो हमने जो है ना मतलब 14वें ओवर में 92 रन जो है ना मतलब चेज किए। तो बैटिंग तो हमारी स्ट्रगल कर रही है। अच्छा, अगर अब वैसे तो सिलेक्टर ही जानते हैं क्या तब्दीलियां होंगी, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद अगर आप देखें तो हमें इफ्तिखार, शान, नवाज़, शादाब, बाबर, रिजवान भी कर लें काउंट, और शाहीन और हारिस, ये 8 के अलावा आपको पूरे जो 7 खिलाड़ी हैं मुझे तो वो तब्दील होते हुए पूरे नज़र आ रहे हैं। और खुशदिल, आसिफ और हैदर, इनको आप वर्ल्ड कप में लेके गए थे, तो मतलब आपने खुद ही ये साबित किया है कि उनकी सिलेक्शन गलत हुई थी, उनको मैचेस ही नहीं मिले। बिल्कुल सही आपने सवाल किया। देखें बात यह है कि 2010 के अंदर इंग्लैंड की टीम बिल्कुल नीचे आ गई थी, तो इन्होंने एन मॉर्गन कप्तान बनाया और एक नई जो ना टीम, वही टीम आज जो है ना फेवरेट है इस वर्ल्ड कप की। तो हम जो ना इस तरह की प्लानिंग जो है ना वो नहीं कर। देखें अगर हम कुछ दिन हार भी जाएंगे ना, तो अगर ये लड़के हम जैसे अब आज हारिस ने अपनी एक झलक दिखाई है ना, इसी तरह मतलब और भी खिलाड़ी हैं। मिसाल मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जैसे आजम है वो पावर रिटायर है, मुख्तलिफ जगहों पे लीग खेल रहे हैं ना,
देखिए इस क्रिकेट के अंदर आपको डिफरेंट प्लेयर चाहिए। देखिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर जरूर है बाबर, लेकिन मैं समझता हूँ टेस्ट और वनडे के हद तक तो मतलब वो ठीक है, लेकिन इस उसके अंदर क्योंकि अब मॉडर्न क्रिकेट जो है ना काफी हद तक चेंज हो गई है, तो हमें जो ना इस तरह के वो चाहिए कि जो जिनका स्ट्राइक रेट जो है ना वो भी मतलब आपने मॉडर्न डे की बात की तो इंग्लैंड से जो रूट भी नहीं खेलते हैं T20, ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ को बिठा दिया है। अब सिर्फ केन विलियमसन बचे हैं। अगर हम फैब 4 की बात करेंगे जो खिलाड़ी होते हैं जी 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 उसमें सिर्फ बाबर और केन विलियमसन खेल रहे हैं। स्मिथ और रूट बैठे हुए हैं। विराट कोहली को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट 140 से अबव है। वो T20 को T20 की तरह ही खेलते हैं। ये 4 प्लेयर को आप कह सकते हैं कि शायद ये फिट इन नहीं होते T20 क्रिकेट में। तो अब सिर्फ 2 तो नहीं खेलते हैं, 2 बचे हैं। तो मुझे लगता है कि जो वर्ल्ड कप है ये डिसाइसिव साबित होगा। देखिए मैं जो मतलब मेरी जाती राय है कि आप केन विलियमसन जो है ना उसको शायद जो है ना बहुत जल्द जो है ना T20 से आप जो है ना मतलब नहीं देखेंगे T20 की टीम में। चैपमैन जो है ना उनके यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, मार्टिन गुप्टिल जो है ना उनके यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, और जो प्लेयर वो लाते हैं ना वो प्लेयर भी जो है ना वो इस तरह के। अब आप देखें कि ब्रेसवेल जो है ना वो बाहर बैठे हुए हैं, जो ट्राई सीरीज के अंदर जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे। तो इस तरह की जो अब हमारी बेंच पे जो बैठे हुए हैं हम तो जो है ना हम तो बिल्कुल जमीर साहब देखते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद अब क्योंकि कोई भी वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान एक रिवायत है कि उसमें खासी तब्दीलियां फिर होती हैं। ख़ास तौर पे अगर आपका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया हो। गुज़िश्ता वर्ल्ड कप हमारा बेहतर गया था, सेमीफाइनल में सिर्फ एक शिकस्त हमें हुई थी, और इस वर्ल्ड कप के बाद हम देखते हैं कि क्या तब्दीलियां होंगी, और लग ऐसा रहे कि पोस्टमार्टम होगा और बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होंगी। आज इस अच्छे नोट पे इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान टीम उम्मीद लगाते हैं कि कामयाबी हासिल करे और वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रखे। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।